दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं ALP साइको CBAT टेस्ट के बारे में। तो मैंने इसके लिए एक और वीडियो बनाया था कि CBAT में कितने बैटरीज होती हैं, कितने टाइप की आती हैं, कितना उसमें टाइम देना होता है। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था कि मेमोरी टेस्ट में आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि जिन लोगों ने अभी तक बुक नहीं ली है या कोई भी कोर्स परचेज नहीं किया है, जिन्हें डाउट है अपने रिजल्ट का, तो वो लोग भी इससे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है बाई तो वो क्वेश्चन किस पैटर्न में आने हैं, कैसे आपको सॉल्व करने हैं। क्योंकि फिर जब आपके लिए 10 दिन का टाइम बचेगा तो सिर्फ आपके पास एक रिग्रेट रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा पढ़ लिया होता है। साइको एक ऐसा टेस्ट नहीं है जो आप 6-7 दिन में कर लें, उसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, उसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि आप उसे जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें। क्योंकि एक बार में सभी लोग पढ़ लेंगे, सबको सिलेबस पता है, बुक्स ले लेंगे, सब समझ लेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन ईजी है। लेकिन क्वेश्चन करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को समझना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन कितनी जल्दी कर पा रहे हैं और कितना एक्यूरेटली कर पा रहे हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग ये मेमोरी टेस्ट के सारे क्वेश्चन देख चुके थे कि फिगर नंबर टेस्ट कैसे आने हैं, फिगर प्लेस कैसे होना है, एक्चुअल फिगर मेमोरी, ट्रैक मेमोरी, फिगर टू फिगर, ये सारे हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कि क्वेश्चन कैसे आने हैं। ये जो वीडियो आपको मैं बना रही हूँ वो इसलिए सिर्फ कि आप समझ जाएं कि क्वेश्चन आने कैसे हैं, ताकि जब आप सॉल्व करें तो आपको एकदम नया ना लगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉलो डायरेक्शन टेस्ट की। इसमें 2 बैटरीज आती हैं, मतलब ये एक बैटरी है, इनमें ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, कोई भी बैटरी आ सकती है और दोनों का टाइम अलग अलग है। इसमें 5 मिनट का टाइम मिलता है और इसमें 10 मिनट का टाइम मिलता है। और ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि इन दोनों में टाइम कभी कम नहीं पड़ता है। अगर आपको अच्छे से लैंग्वेज समझना आ रहा है, पढ़ना आ रहा है, तो टाइम आपके पास कम नहीं पड़ेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेबल टेस्ट के बारे में। तो देखिए, जैसे कि ये पूरी बुक मैं आपको दिखा रही हूँ कि टेबल टेस्ट में क्या है। आपको 5 मिनट का समय दिया होता है और इसमें ABCDE अनिश्चित क्रम में दर्शाए होते हैं। ये सब आपको पढ़ना नहीं है। ये विकर्ण 45 डिग्री पे आपको चलना होता है इधर से इधर, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो बोलते हैं कि इस विकर्ण को इस विकर्ण से पलट दिया जाए तो कैसे होता है। स्तंभ वो होता है जो ऐसे लंबे में होते हैं, कॉलम भी उसी को कहते हैं, पंक्ति वो होती है जो इस तरीके से रहती है, रो भी बोलते हैं उसको। तो अब पंक्ति उल्टे क्रम में करने का मतलब होता है कि इससे इससे ये बदल दिया, पंक्ति को इस पंक्ति से इस ऐसे पंक्ति रहेंगी, उसको आपको बदलना होता है। बारंबारता अगर दिया हो, दाएं बाएं आपको समझ में आएगा, अगल बगल समझ में आएगा, इर्द गिर्द समझ में आएगा। और युग्म अगर आपको दिया हो तो जैसे 2 4 का है, से ने उस अक्षर को लेकर गिनते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि ए से चलना है 3 आगे, तो आप ए को भी जोड़ेंगे और आगे 2 को भी जोड़ेंगे। अगर के बोला जाए तो उस अक्षर को छोड़ देना। जैसे बोला जाए बी के 2 आगे दाएं चलना है, तो बी के 2 आगे जब आप चलेंगे तो बी को छोड़ देंगे और आगे के 2 को गिन के बताएंगे तीसरा। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसको आपको दिमाग में रखना है कि के बोले, क्योंकि के और से में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। अब क्वेश्चन किस टाइप से आता है तो वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। यह है आपका एक क्वेश्चन। इस तरीके से आपको अलग अलग ये कॉलम दिए हुए हैं, इनको पंक्ति कहते हैं। तो ये जो सीधे सीधे फॉर्म में है ये आपके कॉलम हो गए, और ये जो इस तरीके से है ये लंबी लंबी, ये पंक्ति हैं आपकी। तो अब जैसे इसने बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर जिस स्तंभ के अंत में आता है उस स्तंभ का मध्य अक्षर के ऊपर के नीचे अंतिम अक्षर कौन सा है। प्रश्न के अनुसार वर्णमाला का पहला अक्षर ए होता है, स्तंभ 4 के अंत में आया है, जैसे ये इसके अंत में आया। स्तंभ 4 का मध्य अक्षर, स्तंभ 4 का मध्य अक्षर डी होगा, डी के ऊपर ई, के नीचे अंतिम अक्षर का ए होगा। तो आंसर आपको एक लिख करना है। ऐसे मतलब बहुत ही ज़्यादा घुमा के एकदम पूछ देगा कि इसको ऐसे करने पे ऐसे क्या होगा। खोजना, बदलना, उलटना, ये सब कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो खोजना है आपको, बदलना है आपको, या कुछ भी करना है तो बदलना। जैसे इसके साथ ये बदल दिया, इसके साथ ये बदल दिया, स्तंभ ए को स्तंभ बी से बदल दिया। जैसे ये 1 2 है, इसको इससे पलट दिया, इसको इससे पलट दिया। ऐसे भी कर सकते हैं कि पंक्ति 1 को पंक्ति ए से पलट दिया, या पलटना भी कह सकते हैं, इसको उलटना भी कह सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बैटरी
का पार्ट 1 समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें 2 पार्ट हैं और फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो ऐसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो जो ये टाइप बी है घड़ी वाला, ये घड़ी वाले क्वेश्चन है, ये मैं आपको कल बताऊंगी कि कल कैसे आते हैं। मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आपको करना कैसा है, क्योंकि बेसिकली मैं कोई टीचर नहीं हूँ जो आपको बता सकती हूँ। जितना मुझे आता है उतना ही आपको आता है। तो बस मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि आपको बुक परचेस ना करनी पड़े और आप समझ सकें कि क्वेश्चन कैसे आने, क्योंकि काफ़ी ऐसे मेरे भी एग्ज़ाम हुए हैं जब मैंने सोचा है कि नहीं लास्ट टाइम पे देख लेंगे, लास्ट टाइम पे बैच ले लेंगे या लास्ट टाइम पे कुछ कर लेंगे, तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। अगर हमारा नाम आ जाता है, अगर हमारा CBT 2 क्लियर हो जाता है, तब 10 दिन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें सिर्फ ऐसा लगता रहेगा कि हाँ हम सब कुछ कर लेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। आप लोग थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, आपका बेस एकदम क्लियर हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, तो फिर आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज आपका ये जो टेबल टेस्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वॉच टेबल टेस्ट कैसा आना है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखनी है, क्योंकि इससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।